हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल संध्या बी पॉजिटिव। और मैं आज संडे है और सुबह से मैं इसी इंतज़ार में थी कि मैं कब फ्री हूँ और कब मैं वीडियो बनाऊँ। आप सभी को धन्यवाद देना है कि आप सब ने मेरे जो पिछली दोनों कविताएं थी उस पर आप सभी ने अपना भरपूर प्यार दिया है, अपना सपोर्ट दिया है। और इसके लिए मैं दिल से आप सभी की बहुत बहुत मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। और यही निवेदन है कि आगे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। बहुत 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 धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं आज एक नई कविता के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। और इस कविता का सजेशन मुझे मेरे फेसबुक भाई हैं ब्रिजनंदन भाई, जो कि गाज़ीपुर के हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बहन आप इस टॉपिक पे कुछ अपने वीडियो में बोलिए। तो मैंने सोचा कि एक जो कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं मैं वो सुनाना चाहती हूँ। विजयनंदन भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे सारे वीडियोस को अपना प्यार देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और इस बहन का नमस्कार। तो ये कविता मैं कुछ लाइनें लिखा है मैं आपके सामने देती हूँ, सुनाती हूँ आपको और बताइएगा कि कैसा लिखा है मैंने। दहेज एक बहुत बड़ी बीमारी बन गई है आज के समाज में। कुछ लोग तो अपना स्टेटस सिंबल मेंटेन करने के लिए लेते और देते हैं, वहाँ तक मैं नहीं जाऊँगी, वो गलत है, लेकिन गलत को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जहाँ पे ज़बरदस्ती होती है, जहाँ पे वो अत्याचार का रूप ले लेता है, एक क्राइम का रूप ले लेता है, वो मैं बहुत विरोध करती हूँ। 2011 तक तो चीज़ें बहुत बदतर थी। 11 के बाद चीज़ें थोड़ी सी संभली हैं, लेकिन ये बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। ये बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। लड़का जिस पोस्ट पे है उसकी हैसियत के हिसाब से डिमांड बढ़ते जा रहे हैं। किसी की डिमांड 5 लाख है, किसी का 10 लाख है। यार, बच्चों को क्यों बेच रहे हो? बेटे को इसीलिए पैदा किया है, पाला है कि उसे एक दिन उसका अच्छा खासा मोटा रकम दे सको। बेटे बेचने की चीज़ नहीं है। और आप उनका दाम लगा के आप खुद ये बता रहे हो कि हाँ, हमारी मेंटेलिटी क्या है, हमारी सोच क्या है। तो सोच को थोड़ा बदलना होगा। समाज धीरे धीरे बदल रहा है, सोच भी बदला जाएगा। और आज की जो युवा जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, इसे ही इसके लिए ठोस कदम उठाना होगा, दृढ़ संकल्प करना होगा, तभी इस पे कुछ सुधार की गुंजाइश है। मैंने कुछ यूँ है कि ना शास्त्रों में वर्णित है, ना शास्त्रों में वर्णित है, ना संतों ने बताई है, फिर भी समझ नहीं आता ये दहेज प्रथा कहाँ से आई है। फिर भी समझ नहीं आता ये दहेज प्रथा कहाँ से आई है। बेटी के जन्म से ही बाप को चिंता खाती है, जुटाना होगा दहेज बहुत गर बेटी की शादी रचानी है। जुटाना होगा दहेज बहुत गर बेटी की शादी रचानी है। शायद इसी दस्तूर ने ही शायद इसी दस्तूर ने ही बेटी को बोझ बनाया है। हाँ, इसी दस्तूर ने ही बेटी को बोझ बनाया है। फिर भी समझ नहीं आता ये प्रथा कहाँ से आई है। फिर भी समझ नहीं आता ये प्रथा कहाँ से आई है। दोस्तों, साथियों, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर दहेज प्रथा जैसी बीमारी हमारे समाज में नहीं रहती तो क्या बेटियाँ कभी बोझ बनती? बेटी के होने के बाद सबसे बड़ा उसके साथ जो चिंता का विषय माँ बाप के लिए रहता है वो दहेज ही रहता है। और बाकी तो वो बेटों के साथ जैसे बेटे को पाला जाता है वैसे बेटियों को भी पाला जाता है, लेकिन उनके साथ दो चिंताएं बहुत बड़ी रहती हैं। एक कि दहेज जुटाना है, दहेज कैसे जुटेगा, और दूसरा कि परिवार कैसा मिलेगा, उसको सपोर्ट करेगा, प्यार देगा, या वो बल्कि बेटी पे चढ़ेंगी। हिंदू धर्म में यह प्रथा एक कलंक समान है, ना मुस्लिम में ना ईसाई में, फिर यह यहाँ क्यों विद्यमान है। अपना घर भरने के लिए दूसरे का संसार उजाड़ती है। भीतर भीतर हम सबको यह प्रथा बहुत तड़पाती है। फिर भी समझ नहीं आता यह प्रथा कहाँ से आई है। फिर भी समझ नहीं आता यह प्रथा कहाँ से आई है। लेकिन
जब ये प्रथा बहुत अपने पैर पसारने लगी और बीमारी जड़ से की जड़ें फैलने लगी, तो कुछ जागरूक लोगों ने इसके लिए विरोध किया और एक लाइन बोली कि वधू ही दहेज है, वधू को ही दहेज समझा जाए। लेकिन आज के समय में यह एक कोरी काल्पनिकता हो गई है। वधू ही दहेज है, यह एक काल्पनिकता रह गई। वधू ही दहेज है, यह उक्ति एक काल्पनिकता है। दहेज सब कुछ है, दहेज दौलत है। वह मिले तो शादी में नहीं कोई परहेज है, वह मिले तो शादी से नहीं कोई परहेज है। इसी सोच ने दुनिया में, इसी सोच ने दुनिया के इस प्रथा को बढ़ाई है। फिर भी समझ नहीं आता यह प्रथा कहाँ से आई है, फिर भी समझ नहीं आता यह प्रथा कहाँ से आई है। अब धीरे धीरे लोगों में थोड़ी सी सुधार आ रहा है, अत्याचार थोड़े बंद हुए हैं, औरतें भी, लड़कियां भी थोड़ी सी जागरूक हुई हैं, अत्याचार सहना उन्होंने बंद किया है, उसके लिए एक्शन लेती हैं, जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा बदलाव हुआ है और आगे ये बदलाव निरंतर जारी रहे, इसके लिए हमारी युवा पीढ़ी को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना होगा, विरोध करना होगा, कड़ा विरोध करना होगा। तो बदल रहा समाज है, सोच भी बदलना है। बदल रहा समाज है, अब सोच भी बदलना है। बेटी को सिर्फ एक घर नहीं, बेटियों को सिर्फ एक घर नहीं, वो घर, बेटियों को एक घर देने के लिए माता पिता कितने सारे सेक्रीफाइस करते हैं, और वो घर, वो ससुराल, और उसका ताउम्र वो जद्दोजहद में रहती है, लेकिन वो घर उसका अपना घर कभी नहीं कहलाता है। उस घर में भी जाके उसे यही सुनना पड़ता है कि तुम अपने घर से क्या लेके आई हो। तो बदल रहा समाज, अब सोच भी बदलना है। बेटी को सिर्फ एक घर नहीं, मुट्ठी भर जमीन और सारा आसमान देना है। मुट्ठी भर जमीन और सारा आसमान देना है। माँ बाप को और बेटियों को बस दृढ़ संकल्पित हो जाना है और एक ही चीज़ सोचना है कि कर लेना है अटल निश्चय, कर लेना है अटल निश्चय और दृढ़ संकल्प करना है। जहाँ से आए मांग पैसे की वहाँ रिश्ता नहीं करना है, जहाँ से आए मांग पैसे की वहाँ रिश्ता नहीं करना है। ना शास्त्रों में वर्णित है, ना ग्रंथों ने बताया है, फिर भी समझ नहीं आता यह प्रथा कहाँ से आया है, फिर भी समझ नहीं आता यह प्रथा कहाँ से आया है। दोस्तों, ये मेरी कुछ लाइनें थी जो मैंने आप लोगों को सुनाई। दहेज प्रथा एक बहुत गंदी और बहुत बुरी बीमारी है, इसका समय पे इलाज करना बहुत ज़रूरी है और आज वो समय आ गया है। इसके लिए तमाम कानून भी बने हैं। 1961 में कानून बना था जिसमें दोषी पाए जाने पे 5 साल की सज़ा और 15,000 जुर्माना था। ये सज़ा और जुर्माना कोई बहुत बड़ी रकम या बहुत भयानक वो नहीं है। उस मतलब एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती थी, एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, वो प्रताड़ित होती है, उसके माता पिता को तमाम चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन ये उसके अकॉर्डिंग ये कुछ भी नहीं है। इसका बस एक ही हमारे हिसाब से वो हो सकता है कि जब युवा पीढ़ी जागरूक हो जाएगी तो इस प्रथा का अंत हो जाएगा। मैं तो दहेज प्रथा को एक प्रथा नहीं, भीख मांगने का स्टैंडर्ड तरीका ही समझती हूँ। ये वो स्टैंडर्ड तरीका है और बस एक ही इसमें अंतर है, भीख मांगने में और इसमें एक ही अंतर है कि भीख जब मांगा जाता है तो जो मांगता है वो सर झुका के मांगता है, लेकिन दहेज जो देता है वो सर झुका के देता है। बस एक ही अंतर है, नहीं तो दहेज प्रथा एक भीख मांगने की ही स्टैंडर्ड तरीका है, मैं यही मानती हूँ। और ये मेरी लाइनें आप सभी को कैसी लगी आप सभी ज़रूर बताइएगा, और आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट्स करते रहिए, और मैं ऐसे ही सजेशन भी ज़रूर से दीजिए कि मैं आगे किस टॉपिक पे कुछ लिखूं या बोलूं, और क्या मुझे सुधार करना चाहिए, मेरे अंदर की कुछ कमियों को भी बताइएगा जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, और बताइएगा कि कैसा लगा। इसके साथ ही ये ब्लॉग, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।